हाय एवरीवन। आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक है टू फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। वी हैव रेड टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ रियल लाइफ स्टोरीज। तो कहता है कि हम लोगों ने दो रियल लाइफ स्टोरी को रीड किया, उसको जाना, उसको समझा। अब कहता है द स्टोरी फ्रॉम चाइल्ड वाज वन ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लेड बाय Allende being replaced by a non-democratic military government of the Pinochet, followed by restoration of democracy। तो कहता है कि हम लोग क्या पढ़े, हम लोग दो कहानी पढ़े। ये जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें हम लोग दो कहानी पढ़ते हैं, डेमोक्रेसी के रिलेटेड कहानी पढ़ते हैं, जिसमें जो फर्स्ट स्टोरी आ जाता है वो जो चिली का चाइल्ड का जो स्टोरी है उसको हम लोग पढ़ते हैं। देखो अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है इसका तो हमको नहीं पता प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है सही, इसलिए वंस वन ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो ये जो चाइल्ड में जो पहले जो गवर्नमेंट क्या था वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था जिसको लीड कर रहे थे एलेंडे जो थे स्टीफन रुको देख के बताते हैं। हाँ, सैल्वेडर अलेंडे जो थे वो उसको पहले लीड कर रहे थे, वो वहाँ के प्रेसिडेंट थे। पर कहते हैं बिंग रिप्लेस्ड बाय नॉन डेमोक्रेटिक मिलिट्री गवर्नमेंट, पर उनको क्या होता है, उनको रिप्लेस कर दिया जाता है, उनके जगह पर एक मिलिट्री गवर्नमेंट आ जाती है जो दबाव से बिना इलेक्शन के बदमाशी से वो वहाँ पे आ जाते, करप्शन के थ्रू वो वहाँ को रूल करने लगती है मिलिट्री गवर्नमेंट। जिनको कौन रूल कर रहा था, जिसके लीड कौन कर रहा था, पिनोशेट जो थे। फॉलोड बाय रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। वहाँ क्या होता है, फिर वो मिशेल आती हैं, फिर वो जो डॉक्टर रहती हैं वो वहाँ पे अपना रूल करती हैं क्योंकि वो इलेक्शन जीत जाती हैं। इन पोलैंड सिचुएशन वाज रिवर्स। तो कहता है पोलैंड में क्या था, सिचुएशन था वो ठीक उल्टा था। चाइल्ड में जो सिचुएशन था उसके जस्ट उल्टा सिचुएशन था पोलैंड में। फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टुक प्लेस। तो कहता है जो पोलैंड था वहाँ क्या था, पहले एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं था, उससे फिर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है। तो कहता है लेट अस कंपेयर द टू नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन दिस स्टोरीज। तो कहता है ये जो स्टोरी थी, दो स्टोरी में जो नॉन डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट थी उसको हम लोग कंपेयर करते हैं। देयर वर सेवरल डिफरेंसेस बिटवीन पिनोशेट रूल इन चिल। तो कहते हैं बहुत अंतर है चाइल्ड में जो पिनोशेट जो रूल किया उसमें एंड द कम्युनिस्ट रूल इन पोलैंड। और पोलैंड में जो कम्युनिस्ट रूल था उस सब में बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंस है। चाइल्ड वाज अंडर द रूल ऑफ अ मिलिट्री डिक्टेटर। तो कहता है चाइल्ड में किसका रूल था, चाइल्ड में एक मिलिट्री डिक्टेटर का रूल था जो बहुत ज़्यादा लिच्चड़ था, जो बहुत ज़्यादा बदमाश था। वाइल पोलैंड वाज रूल्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी। तो देखो चाइल्ड में एक डिक्टेटर था, पोलैंड में क्या था, एक पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही थी। द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड क्लेम दैट इफ इट वाज रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ द वर्किंग क्लासेस। तो कहता है पोलैंड की जो सरकार थी उनका ऐसा कहना था, वहाँ की जो पार्टी थी उनका ऐसा कहना था कि जो वर्किंग क्लासेस मतलब कि हम लोग रूलर के इंस्टेड में हम लोग रूल कर रहे हैं, कि हम लोग जगह लिए हुए हैं किसी के इंस्टेड में, किसी के बदले हम रूल कर रहे हैं। पिनोशेट डिड नॉट मेक सच क्लेम। तो कहता है जो चाइल्ड में जो पिनोशेट था ऐसा कुछ नहीं कहा था। एंड ओपनली फेवर बिग कैपिटलिस्ट, और खुद को एकदम सीधे सीधे कहता था कि हम जो है सो है। द पीपल वेर नॉट अलाउड टू चूज और चेंज देयर रूलर्स। और दोनों जगह में ये कॉमन था कि लोगों को अलाउ नहीं था कि आप अपना लीडर चुन सके, अपने रिप्रेजेंटेटिव को आप लीडर बना सके, ऐसा नहीं था। इन बोथ दिस कंट्रीज, दोनों को एकदम टिक्कर शायद आ सकता है। कहता है इन बोथ दिस कंट्रीज, जो दोनों जो देश था, देयर वाज नो रियल फ्रीडम टू एक्सप्रेस वंस ओपिनियन। इसमें कोई ऐसा सही से आज़ादी नहीं था कि लोग अपने फ्रीडम को एक्सप्रेस कर सके, अपने आज़ादी को अपने विचार को किसी के सामने रख सके। फॉर्म पॉलिटिकल एसोसिएशन मतलब राजनीतिक एसोसिएशन बना सके, कमेटी बना सके, ऐसा उनके पास राइट नहीं था। एंड ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट एंड पॉलिटिकल एक्शन,
कि वो लोग विरोध कर सकें, प्रोटेस्ट कर सकते, तो कुछ नहीं था उनके पास। द 3 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आइडेंटिफाइड एवं, यहाँ पे क्या 3 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जिक्र होता है, अलेंडिस चाइल्ड, वेलेसा पोलैंड एंड माइसेल चाइल्ड आर डिफरेंट इन देयर अप्रोच टुवर्ड्स सोशल एंड इकोनॉमिक मैटर्स। तो कहते हैं ये सब अपने अपने जगह पे कुछ अलग अलग थे। आइलैंड प्रेफर्ड गवर्नमेंट, आइलैंड प्रेफर्ड कहते हैं आइलैंड जो सेलिब्रेटर आइलैंड जो थे उनका ऐसा कहना था, वो उस चीज़ को सही मानते थे कि प्रेफर्ड गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन बिग इंडस्ट्रीज एंड द इकोनॉमी, गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन ऑल, उनका ऐसा मानना था कि जो सॉरी कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और जो इकोनॉमी है वो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करे। वेलेसा डिड नॉट वांट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द मार्केट, मतलब कि जो आइलैंडे थे वो चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर करे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में, सरकारी इकनॉमी में, कंट्री के इकनॉमी में गवर्नमेंट इंटरफेयर करे, उसके ठीक रिटर्न में जो वेलेसा जो थी वो ऐसा लेकर वेलेसा जो थे वो ऐसा नहीं चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर करे मार्केट में। मिशेल स्टैंड समवेयर इन द मिडिल ऑन दिस इशू, पर जो मिशेल हो गई वो इस जो 2 इशू थे इसका कहीं के बीचों बीच आती थी, मतलब उनका कुछ बीच का सोच था। ये दीज 3 गवर्नमेंट्स हैड सम कॉमन, पर फिर भी इन सब सरकारों में कुछ कॉमन था। बेसिक फीचर्स, पावर वॉज एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नमेंट्स इलेक्टेड बाय द पीपल, तो कहते हैं जो ताकत थी उस सरकार के हाथ में जानी चाहिए था जिसको लोग अपना राजा चुने थे, जिसको लोग अपना सरकार चुने थे, एंड नॉट बाय द आर्मी, लेकिन आर्मी रूल नहीं होना चाहिए, आर्मी के पास सर्टेन पावर्स नहीं जाने चाहिए। अनइलेक्टेड लीडर्स और एनी एक्सटर्नल पावर्स, मतलब कि वैसा नेता नहीं होना चाहिए जिसको चूज़ ना किया गया हो और कोई बाहरी आदमी आकर रूल ना करे। द पीपल इन ऑल दिस 3 स्टेट्स enjoyed सम बेसिक पॉलिटिकल फ्रीडम, की जो लोग हैं अपना फ्रीडम इंजॉय कर सकें। अब कहता है नाउ वी विल ट्राई टू ड्रॉ अ रफ वे टू आइडेंटिफाई अ डेमोक्रेसी फ्रॉम दिस टू स्टोरीज, तो कहता है अब हम लोग देखते हैं कि आखिर डेमोक्रेसी क्या है इन दोनों जो स्टोरी हम लोग जाने उससे। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो कहते हैं डेमोक्रेसी जो सरकार का एक वैसा रूप है दैट अलाउज पीपल टू चूज़ देयर रूलर्स, जो लोगों को ऐसा अलाउ देती है कि आप अपने राजा को, शासक को आप चुन सकते हैं। इन डेमोक्रेसी ओनली लीडर्स इलेक्टेड बाय द पीपल शुड बी अलाउड टू रूल, डेमोक्रेसी में क्या होता है लोगों के द्वारा जो लीडर्स चूज होता है उसी को अलाउ रहता है रूल करने का। देश पे पीपल हैव फ्रीडम टू एक्सप्रेस व्यूज, लोगों को ऐसा राइट रहता है कि अपने व्यूज़ आप रख सकते हैं, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अब बाय।